अस्सलाम वालेकुम। रेलू कट्टे की नई एपिसोड के साथ मैं हूं फराज कासिम। साकिब भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम सलाम। साकिब भाई और हमारे रेगुलर व्यूअर्स, मेरी लॉन्ग अवेटेड किचनर की मूव मुकम्मल हो गई है। आज मेरा पहला ऑफिशियल मुबारक हो, शो नए मुबारक हो। नए नए घर से है और सुबह अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं सुबह 8 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ और मूविंग कर रहा हूँ और बिस्तर बना रहा हूँ। तो तो यार भाई आज ट्रेड्स का दिन है ना, तो आपकी ट्रेड कंप्लीट हो गई है आज। मेरी जो ट्रेड आपने कंप्लीट हो गई है। मिल्टन टू किचनर ट्रेड की थी, आज आपकी भी ट्रेड हो गई है। तो मैं इस वजह से डिस्क्लेमर पहले इस वजह से दे रहा हूँ कि मैं अभी वैसी आंखें आधी भारी हो रही है, आगे बंद हो रही है और बुरी हालत है अभी। तो अगर हमारे कोई शो में रेलू कट्टे वाली हरकतें हो तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो साकिब भाई, एक्साइटमेंट लेवल जो है ना काफी बढ़ता जा रहा है। मैं आपको जैसे हमेशा बोलता हूँ, मेरे घर में मेरे बच्चे तो या साकिब भाई अभी एशेज खत्म हुई है, सॉरी पहला टेस्ट खत्म हुआ है। इन लोगों ने चारों दिन की एक एक बॉल देखी है मेरे साथ। आखिरी सेशन के अलावा, क्योंकि इनको सोने का टाइम हो जाता था, ये लोग लंच तक रोजाना पूरा पूरा देखे रहे हैं। तो ये लोग पीएसएल का तो ऐसे वेट कर रहे हैं डेट्स के हिसाब से। और वो अच्छा साकिब भाई आपसे मुझे पूछना था, लाइव ही पूछ लेता हूँ, ये ड्राफ्ट कितने बजे होगा भाई? इनको सुबह उठ के देखना है। यार ड्राफ्ट हमारी सुबह 5 बजे है। इतवार कनाडा की के हमारे टोरंटो के इतवार पाँच की बजे सुबह हाँ। इतवार की सुबह इतवार की सुबह 5 बजे, हाँ। ठीक है क्या? और यूट्यूब पे आएगा ना? हाँ बिल्कुल, कल चांद रात है ड्राफ्ट की और यूट्यूब के ऊपर लाइव होगा। और आईपीटीवी भी देख लेना, कोई ना कोई चैनल कवर कर रहा होगा, नहीं तो फिर जाहिर बात है उस पे तो आ ही रहा होगा। आई गेस जियो सुपर पे भी लाइव आता है। जियो पता नहीं सुपर मैं भी तो ट्राई कर लेना, उस पे भी शायद लाइव होगा। चले ट्रेड यार। अच्छा, ये वक्त जो होता है ना साकिब भाई, बड़ा मजे का होता है। मुझे नबील हाशमी जो है ना, हमारे अच्छे दोस्त, उनकी मैं वो देख रहा था। यार वो बंदा वाकई में मतलब दिमाग भी, और कब वो सोता होगा वो भी होगा रेहान, ये सब लोग। यार वो मतलब वो स्पेशली अगर नबील की मैं बात करूँ ना, मैं देख रहा था उसकी, वो वाकई में वो बात तो मजाक में कर रहा था, लेकिन वो एलपीएल में भी टांग उसकी पड़ी हुई है। T10 लीग अभी खत्म करके आया है और इधर उधर लीग चल रही है, इधर ड्राफ्ट चल रहा है, इधर रिटेंशन, वो मतलब ट्रेडिंग चल रही है। दैट मस्ट बी ओवरवेलमिंग है। एक बंदे के दिमाग तो फट जाए यार, इतना ज्यादा चीजें करके एक साथ। बिल्कुल यार, नबील भाई जो हैं वो तो जाहिर बात है 3 लीग्स में तो इन्वॉल्व हैं बड़े एक्टिवली। टी10 में भी और पीएसएल में भी और एलपीएल में भी। और एलपीएल तो उनकी इस टाइम पे चल रही है और अभी टी10 अभी खत्म ही हुई है, तो उनका सीजन उसमें वाकई ओवरवेलम हो जाता है। मगर हैट्स ऑफ टू नबील भाई, उन्होंने कुछ बड़ी जबरदस्त ट्रेड्स की हैं जिसकी आज हम बात करेंगे। चलिए फिर उधर तो से पहली तो शुरू हाँ, कोयटा की शुरू ट्रेड्स से यार पहले निकालें। तो कोयटा की ट्रेड्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहीं से बेसिकली ये हम्म। सीजन जो ट्रेड्स का स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली अफरीदी की सपोजिटली मुल्तान से कोयटा जाने वाली ट्रेड के ऊपर बातचीत हुई थी। और इवेंचुअली वो ट्रेड होके ही दम ली। और मेरा ख्याल में अच्छा रह गया डिसीजन। मैं समझ रहा था कि शायद इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हो। और मगर ये कि एक तो ये कि आपको वो अफरीदी को उन्होंने मेंटर भी साथ ही बना दिया, क्योंकि रिटेंशन से पहले चूंकि ट्रेड कर लिया था, तो फिर एट द टाइम ऑफ रिटेंशंस पीएसएल के लॉज के मुताबिक वो किसी को भी अपने प्लेयर को मेंटर बना सकती हैं अगर वो एलिजिबल हो। तो अफरीदी एलिजिबल थे और वो मेंटर भी आज बना दिया, तो जिसमें गोल्ड में चले गए। तो उनकी डायमंड की स्लॉट जो है ना फिर भी एक रही जो। तो गोल्ड लेवल के ऊपर अफरीदी जैसा प्लेयर जो कि ऑलराउंड कैपेबिलिटीज हैं। डायमंड में आई वाज नॉट हैप्पी कि अगर डायमंड का एक स्लॉट इनका निकल जाता, मगर ये कि वो मिल गया। आप स्लाइड्स वगैरह चलाएंगे उसकी? मैंने स्लाइड्स कहा भी उसकी बात हैं। अभी किसकी? अभी हम इफ्ती और आजम की बात करें, चला लें, या अफरीदी के उस पे देखें? अफरीदी की, बिल्कुल अफरीदी से स्टार्ट करते हैं। दैट्स मेन जो सब ब्लॉकबस्टर ट्रेड तो वही थी जिसके ऊपर अगर आप देखें, हैदर रजर जो हैं उन्होंने भी गहरे रंजो गम का इजहार किया। ना चाहते भी उनको ये ट्रेड करनी पड़ी, क्योंकि जाहिर बात है कि अफरीदी बड़े स्ट्रेचर के प्लेयर हैं। नदीम उमर भाई जो हैं उनकी कही हुई बात कौन टाल सकता है। तो उनकी बड़ी अच्छी एसोसिएशन थी, शायद अफरीदी से उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि अफरीदी की पर्सनल ख्वाहिश थी कि मैं कोयटा से खेलूं। नदीम भाई की ख्वाहिश थी। तो यार ये ट्रेड तो हो गई, और इसके बदले में डायमंड की पिक भी उन्होंने स्वैप की है कोयटा के साथ। मगर ये तो समझ लगती है। तो मगर जो यार फराज, जिस पे मैंने आपसे बात करनी है, जो दूसरी ट्रेड है, उसका मुझे भी अभी तक समझ नहीं लगा कि जेम्स विंस जैसे प्लेयर को दे देना। आपने रायले रूसो को रिटेन करके जेम्स विंस को आपने कोयटा को दे दिया है, और उसके बदले सिर्फ एक सिल्वर पिक ली है।
ठीक है, वो गए तो प्लैटिनम में ही है उधर, मगर उसके बदले में एक बड़े अपने प्लेयर को दे देना, इन फॉर्म प्लेयर को भी दे देना, इसमें जो साकिब भाई पूरी आप मुझे ये हर जगह बताइए, स्कोर कर रहा हो। आप मुझे ये बताइए साकिब भाई कि अगर सिल्वर की पिक ली है तो सिल्वर में उनके पास पॉसिबिलिटी क्या है उठाने की? यार कोई भी उठा लें, चलें सिल्वर में तो सिल्वर लेवल के प्लेयर ही होंगे ना, कोई लोकल उठा लेंगे, कोई इंटरनेशनल उठा लेंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ा इन फॉर्म प्लेयर दे देना, जेम्स विंस की जैसी फॉर्म लगी है आजकल यार, वो मेरा ख्याल में तो इस टाइम पे रायले रूसो, जेसन रॉय इन सबसे अच्छा प्लेयर है। और वो बिग बैश में जिस तरीके से सिडनी सिक्सर्स को उसने टूर्नामेंट जितवाया, मैन ऑफ द, आई गेस मैन ऑफ द टूर्नामेंट था या टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट था जेम्स विंस। फिर जब भी पीएसएल में भी आता है वो ठीक ठाक स्कोर कर रहा होता है। अभी तो इंग्लैंड की नेशनल टीम में भी पाकिस्तान के खिलाफ वो चल सिलेक्ट हो गया था। तो आई रियली सरप्राइज कि इन्होंने रूसो को रिटेन किया और जेम्स विंस को जाने दिया। आपके ख्याल में हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? यार जेम्स विंस आके भी उन टी20 की हम लोग जो बात करते हैं ना, शुरू से करते आ रहे हैं, जो केआर मर्सनरी और इस तरह के, ये उस लीग में नहीं है। ये जो है ना सर, एक तो ये उन चंद टी20 स्पेशलिस्ट्स में से है जो कि पहले टेस्ट प्लेयर माना जाता था। तो जब जिसको लिमिटेड ओवर का प्लेयर ही नहीं माना जाता था, तो ही प्रूव कि यार अभी एक बहुत ही नीश जो है ना, एक वो ग्रुप मौजूद है ऐसा प्लेयर्स का जो कि टेक्निकली करेक्ट है, और टी20 को जो है ना वो टी20 के हिसाब से नहीं खेलते, वो एक प्रॉपर क्रिकेट के हिसाब से ही खेलते हैं। वो अपना इनिंग्स भी बिल्ड करते हैं, क्योंकि कहने का तो साकिब भाई टी20 कहते हैं ना कि वो हैमर और टॉन्ग का गेम है, लेकिन 120 गेंदें भी बहुत होती हैं। अगर आप अपनी विकेट बजा कर रखें और आखिर में आप स्ट्राइक रेट को, अगर आप ये टेक्निकली करेक्ट, तो ये उनमें से है। और आपने जो बात की, आप देखें ना साकिब भाई, एक आदमी जो इंग्लैंड में भी रन कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में भी रन कर रहा है, और जो पाकिस्तान में भी रन कर रहा है, सो दैट मींस कि टेक्निकली ही इज वेरी साउंड। तो ऑब्वियसली यहाँ क्वेटा ने ये बहुत अच्छी उठाई है। शायद अफरीदी भी, मैं एक बात जरूर करना चाहता था कि यार, तो शायद अफरीदी आई थिंक जब ये 96 में 16 साल का था, तो मैं 15 साल का था। और अब शायद अगर हम साथ खड़े हो तो शायद मैं उसके बड़े भाई नहीं मतलब कि चाचा नहीं तो बड़ा भाई तो लगूंगा ही। मतलब उसने आबे हयात पिया हुआ है, वो क्या पिया हुआ है उस बंदे ने। भले उसकी आप छोड़ दीजिए ऑफिशियल एज क्या है, छोड़ दीजिए क्या है, किसी को नहीं पता उसकी ऑफिशियल एज क्या है, लेकिन यू लुक एट हिम, अभी भी आप उसको देखिए, ही इज नॉट एजिंग एट ऑल। तो उसको पता नहीं क्या क्या सीन है उसका भाई, वो क्या खाता है, क्या वो करता है, ही इज फिनोमिनल। तो आई एम वेरी ग्लैड कि यार ही इज स्टिल कैरिंग ऑन। एंड वो हमेशा कहते हैं कि मेरी आखिरी लीग है, लेकिन आई होप ही कैन स्टिल कैरी ऑन फॉर अनदर सीजन और टू, क्योंकि यार शायद अफरीदी साहब भी हम शुरू से एक बात करते हैं ना, ही इज नॉट अ प्लेयर, ही इज अ ब्रांड। ठीक है, वो ब्रांड है, और वो ब्रांड हमारे क्रिकेट से एसोसिएटेड जब तक रहेगी, उतनी अच्छी हमारी क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। कुछ नहीं तो इंटरनेशनल व्यूअर्स ये शाहिद अफरीदी की बैटिंग देखने के लिए अक्सर जो है वो टीवी ऑन करके पीएसएल लगा लेंगे, कुछ जिसको पीएसएल में इंटरेस्ट ना भी हो। सो आई थिंक शायद अफरीदी ने भी अच्छा अपना वो बनाया हुआ है कि वो हर टीम को थोड़ा थोड़ा लुकमा अपना देते रहते हैं, तो सबको अपना फ्लेवर। और आपने जैसे बोला था कि लाहौर के लिए भी टी10 में खेल चुके हैं वो, तो अब कौन बचा साकिब भाई? सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं खेल सके। अब ये नहीं मुझे पता कि इस्लामाबाद की भी एक उन्होंने हांगकांग में एक लीग हुई थी इसी तरह की टी20, उसमें इस्लामाबाद की यूनाइटेड की टीम तो थी, बट आई डोंट रिमेम्बर उसमें पता नहीं शायद अफरीदी थे या नहीं थे। मगर ये कि ऑफ कोर्स वाकई वो तो हर जगह खेल चुके हैं। इस दफा उन्होंने फिर एक और बयान दिया है कि ये मेरी आखिरी पीएसएल है। वैसे एक बार बताऊं, 3 साल पहले भी उनका ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है कि मेरी आखिरी पीएसएल होगी, हाँ। मगर फिर उसके बाद उन्होंने खेलने का फैसला कर लिया और अब उन्होंने एक दफा फिर कहा है। तो डिपेंड करता है कि यार अब शाहीन अफरीदी कैसी बॉलिंग करता है उससे। तो अच्छा साकिब अगर भाई, तो शायद ये कराची में, अच्छा कराची कह रहा हूँ, क्वेटा में जाने का एक बहुत बड़ी वजह, ऑब्वियसली, आई मीन इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग टू स्टेट, लेकिन बात तो है कि नजीम उमर साहब हो गए, हसीब हमारा जो हो गया कराची का है, कराची की बहुत बड़ी सपोर्ट है जो कि क्वेटा के साथ मुंसलिक है। तो ऑब्वियसली शायद अफरीदी बीइंग फ्रॉम कराची, तो उनको जो है वो ऑब्वियसली घूम फिर कर आना तो था इस तरफ। आई थिंक इट्स, और कुछ नहीं तो उनकी जो है ना, बहुत सारे लोग यार साकिब भाई ऐसे भी बहुत सारे फैन होते हैं जो कि प्लेयर के साथ टीम प्लेयर बदल। के होते हैं, ऐसा ही है। हाँ, वो फुटबॉल में भी मैंने देखे हैं, वो फुटबॉल प्लेयर के फैन होते हैं, टीम के फैन नहीं होते। टीम तो के फैन नहीं होते। क्वेटा की, नॉट दैट कि क्वेटा को कोई कमी थी फैंस की, लेकिन शाहिद अफरीदी के आने के बाद जो है ना वो एक लेवल उनका बदल ही जाएगा। सो आई थिंक लेट्स रैप दीस टू अप। लेकिन आई थिंक नबील साहब ने जो है ना ये तीन तीन लीगों में टांग फंसा के फीफा खेल के रातें जाग के जो है ना फिर भी ये ट्रेड अच्छी कर ली है। तो नबील,
वेल डन यार। हाँ नहीं, और नबील भाई ने इस दफा जो ट्रेड किए हैं वो बड़ी अच्छी की हैं, और कोयटा की जो प्रॉब्लम्स थी वो लग रहा है कि उन्होंने प्रीटी मच बैटिंग की तो वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि उनका ड्राफ्ट कैसा जाता है, क्योंकि रिटेंशन में अगर आप देखो तो आज उन्होंने रिटेंशन में जाहिद महमूद को रिटेन नहीं किया। वो हो सकता है कि ड्राफ्ट में चल के राइट टू मैच में जाहिद को शायद दोबारा उठा ले, क्योंकि अफरीदी, जाहिद महमूद इज द फ्यूचर, अफरीदी की तो आखिरी है, तो जाहिद महमूद को खोना नहीं चाहेंगे। जाहिद तो महमूद लेट्स सी की कि तो आप क्या ड्राफ्ट उम्र कैसा क्या है करते हैं। साकिब भाई? जाहिद महमूद की क्या उम्र है? या 30-32 का होगा, मेरे ख्याल में 32 का है शायद जाहिद महमूद। ना 2-4 साल तो 5-6 निकाल साल तो जाएगा। खेल सकता है ना। बीइंग अ लेग 5 साल तो स्पिनर वो खेल 2-4 सकता साल है। तो निकाल सकता है। हाँ। तो एक अच्छा लेग स्पिनर होना आपका, आपके साथ ही खेल रहा है जाहिद भी, और वो भी वो कराची एलिमेंट लेकर आता है, तो उनका जो भी उनकी उनके उनके सेटअप का हिस्सा है। जाहिद जब से खेल रहा है, इन्होंने सेलेक्ट किया था, इन्हीं के साथ खेल रहा था, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर राइट टू मैच में इन्होंने जाहिद का ही सोचा होगा ड्राफ्ट में। अच्छा, शायद आगे अफरीदी अगली ट्रेड साकिब होगी। भाई शायद अफरीदी की बात कर रहे थे कि वो उन्होंने अपना टूर बनाया हुआ है, हर साल वो टीमें चेंज करते हैं। इस चाचा हाँ। इफ्ती ने भी ऐसे कुछ कसर नहीं छोड़ी है वैसे। यार चक्कर ये हुआ है कि इस्लामाबाद, आपको पता है कि इस्लामाबाद में भी इस दफा सीजन अच्छा गया था, सेमीफाइनल तक गए थे वो। तो जौन सी भी टीम सेमीफाइनल तक जाती है उसके प्लेयर्स की कैटेगरीज वगैरह ऊपर हो जाती हैं। इफ्तिखार अहमद का भी यही है कि इफ्तिखार अहमद अगर ड्राफ्ट में जाए तो सिल्वर में पिक होता है, अगर रिटेन हो तो उसकी कैटेगरी डायमंड होती है। कोयटा को, अच्छा ये इस वजह से हो गया कि कोयटा को एक इस तरह का प्लेयर चाहिए था मिडल ऑर्डर में। देखें उन्होंने आजम को ट्रेड कर लिया उनके साथ। अगर आप देखें तो आजम जो हैं, उन्होंने 2 ट्रेड्स हुई हैं बेसिकली। ये बिल्कुल प्लेयर टू प्लेयर नहीं हुई बेसिकली, इंडिपेंडेंट हुई हैं। मतलब कि एक इफ्तिखार की हुई है कि इफ्तिखार उन्होंने उनको दे दिया और उनसे आजम खान ले लिया। इफ्तिखार उनके पास डायमंड में गया है, खुद आजम खान उन्होंने गोल्ड में उठाया है। तो ये सिचुएशन है साकिब भाई इसमें अभी। ये बताइए साकिब भाई कि हम्म। आजम की जहां तक बात है, तो आजम की जो मोइन खान का एक स्टेटमेंट भी आया था जो आपने कहा कि उसको कीपिंग करने की जरूरत है। तो आपको लगता है कि उसको इस्लामाबाद गया है, इस्लामाबाद में कीपिंग का मौका मिलेगा फर्स्ट टीम में उसको? हाँ इसी वजह से गया वो। देखें, अगर ये ट्रेड हुई है तो इसी वजह से हुई है कि वो कीपर ही खेलेगा। अगर आप देखें तो इस्लामाबाद ने जो आज रिटेंशन की हैं, उनके 2 कीपर थे, उन्होंने दोनों को रिटेन नहीं किया। इस्लामाबाद की जो रिटेंशन हैं उसमें अगर आप देख लें तो उन्होंने आसिफ अली, हसन, शादाब, फहीम, एलेक्स हेल्स, वसीम जूनियर, आजम खान और पॉल स्टर्लिंग को किया है। इनके जो कीपर थे वो रोहेल नजीर कीपर थे, और साथ में इखलाक कीपर कर थे। इखलाक से कुछ कॉस्टली कैचेस ड्रॉप वगैरह हो गए थे मेरे ख्याल में। दिस इज वन ऑफ द रीजन के जिसकी वजह से इखलाक को उन्होंने शायद रिटेंशन के लिए कंसिडर नहीं किया। आजम शायद इनको वो दोनों चीजें दे देगा। मे बी ही मे नॉट बी द एजाइल कीपर जितना रोहिल नजीर है। रोहिल नजीर का एक स्पेशलिस्ट कीपर तो है बेसिकली। इखलाक तो चलो मेकशिफ्ट कीपर था, मगर बात यह कि वो उतनी पावर रेटिंग नहीं कर सकता जितनी पावर रेटिंग आजम कर लेता है। और दूसरी एक और भी चीज है कि आजम जो है ना वो शादाब खान को काफी अच्छा खेलता है, तो शादाब ने एक मसला तो सॉल्व किया अपना, उसने कहा कि यार इसको तो अपनी टीम में करो। तो एक एक मसले से तो जान छुड़ाओ, तो अपनी तरफ ही कर लिया उसको। मगर तो मेरे ख्याल में चूंकि अब एक बड़ी क्लियर चीज नजर आ रही है कि आजम को उन्होंने ट्रेड करके लिया, रिटेन किया, ऑफ कोर्स रिटेन ही करना था, और इखलाक को नहीं किया। तो इसका मतलब है कि उनका गो टू कीपर इस सीजन में आजम ही होगा। अच्छा, आजम की बात कर लेते हैं 2 मिनट। उसकी हमने ये बात बार बार करना अच्छा भी नहीं लगता। हमने बात की पहले भी उसके वजन के ऊपर, वजन को उसकी फिटनेस दुनिया करती रहती है, उसकी बात फिटनेस की। अब जो मुझे जो याद पड़ता है आपने बोला था कि यार नहीं वो बेचारा नेचुरली मोटा है और नहीं हो सकता। ये मैं नहीं मान सकता साकिब भाई। हाँ, बिल्ड लोगों की मुख्तलिफ जरूर होती है, लेकिन हाँ मेहनत क्योंकि ये मेहनत करके नीचे भी आता है फिर वापस चढ़ जाता है, नीचे आता है। अच्छा, आपने इसके छोटे भाई को देखा है? बड़ा भाई है, छोटा बड़ा भाई? नहीं यार, मैंने उसके भाई को तो नहीं देखा, मगर एक चीज मुझे कंफर्म है कि ये नेचुरली मतलब कि नहीं नहीं, वो बल्कि तो होगा, बॉडी है लेकिन उसकी। इसके भाई को आप देखिए, वो लगता है कि वो क्रिकेटर है। वो बिल्कुल अच्छा। नॉर्मल दुबला पतला सा है। तो खैर एनीवेज माय पॉइंट वाज 2 चीजें आजम खान की। एक तो यार क्योंकि कराची का है तो अगेन हैदराबाद का हो, तो दादा वो मेरी कराची दोनों से, तो कराची का है तो आई
आई कैन वाउच ज़्यादा मुझे एक बायस होती है कराची के लोगों से, तो आई वांट हिम टू सक्सीड। दूसरा यार साकिब भाई, हम लोग रोते आ रहे हैं कि हमारे पास एक्साइटिंग प्लेयर हिटर्स, नेचुरल हिटर्स नहीं आ रहे हैं। आसिफ अली को हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, वो बेचारा नहीं कामयाब हो रहा था। अब फाइनली अल्लाह करे कि जो वर्ल्ड टी20 उससे उसको किक ऑफ मिले और अच्छा लॉन्च पैड से आगे जाए वो। इसी तरह आजम को भी एक लॉन्च पैड चाहिए, तो वो अच्छा किया कि ना उसने एक तो अगर कीपिंग, क्योंकि सर भाई देखिए एक और चीज होती है क्रिकेट में, अगेन ऑब्वियस थिंग टू से, लेकिन ऑलराउंडर्स जो कीपर ऑलराउंडर माना जाता है, तो ऑलराउंडर्स जो होते हैं उसमें आपने हमेशा देखा होगा कि अगर आपकी बॉलिंग अच्छी जाती है तो अक्सर आप बैटिंग पे भी जो है ना वो रन कर जाती है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हाई हुआ हुआ होता है। उसी तरह आपकी अगर बैटिंग अच्छी जाती है तो कीपिंग बेचारा मैंने देखा है वजन की वजह से लिमिटेड तो हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन कोशिश अपनी पूरी करता है क्योंकि नेचुरली ही लुक्स लाइक अ नेचुरल कीपर, जो उसकी जो रिफ्लेक्सेस हैं। तो अगर इवन अगर कीपिंग में उसको अच्छा एक स्पेल मिल जाता है तो वो कॉन्फिडेंस लेके वो अपनी बैटिंग में भी जा सकता है साकिब भाई, तो आई थिंक इट कैन हेल्प हिम। और ये नहीं कि वो क्वेटा में कोई बुरा एनवायरनमेंट था, ठीक है थोड़े से मसले मसाइल थे, लेकिन इस्लामाबाद में जिस एनवायरनमेंट में वो जा रहे हैं, रेहान हो गए और हसन चीमा, ये लोग सब, तो आई थिंक ही बहुत बेनिफिट करेगा, ये बहुत बेनिफिट करेगा। एंड आई थिंक इट विल बी, और सोचिए ना ये वही टीम के पास जा रहा है जिन्होंने आसिफ अली को, जो है आसिफ अली बेसिकली उस लेवल तक मेंटली एटलीस्ट पहुंचाया है, कॉन्फिडेंस दे देगा। हाँ मगर यार देखो, ठीक है उसको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, सराउंडिंग भी अच्छी मिलेगी, कोचेस वगैरह अच्छे मिल जाएंगे, मगर बात ये है कि आई डोंट केयर। मैं जनरली ओबिसिटी वगैरह फिटनेस फिटनेस को मैं डेफिनेटली देखता हूँ, मगर उतना ज्यादा नहीं देखना। मैंने होता है कि परफॉर्मेंस है या नहीं है, तो वो किसका बेटा है आई डोंट माइंड। अब देखना कि परफॉर्मेंस देगा तो वहां पर भी रिटेन हो सके, परफॉर्मेंस नहीं देगा तो भाई रोहेल नजीर भी अंडर 19 से उधर, मतलब कि ऐसा नहीं था कि रोहेल नजीर कोई ऐसे ही था, वो पाकिस्तान की अंडर 19 के सेटअप से आया हुआ था। इखलाक भी जो है वो डोमेस्टिक से आया हुआ है, तो वो नहीं सक्सीड हुए और इस दफा वो आजम के साथ जा रहे हैं, तो आजम को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर परफॉर्मेंस दे दी तो डेफिनेटली आगे आगे ग्रुप भी होगा, चलेगा। अब इसकी कीपिंग भी इस दफा देख लेंगे कि कैसी निकलती है, अदरवाइज डेफिनेटली इस्लामाबाद इस यूनाइटेड जो है वो इस ड्राफ्ट में एक अदा मेरे ख्याल में फॉरेन कीपर भी जरूर रखेगी अपने साथ एक अदा रिजर्व में, क्योंकि दे मस्ट बी नॉट श्योर कि आजम ने कैसी कीपिंग करनी है, वो फर्स्ट टाइम कर रहा होगा इतने बड़े लेवल के ऊपर, तो परफॉर्मेंस मैटर करती हैं। हाँ अच्छी जगह जा रहा है मगर अभी परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेगी। अभी अभी बहुत बड़ी खैर बहुत अर्ली है वो कॉल नहीं कर, लेकिन मैं आपसे एक कॉल लेना चाहूंगा इस वक्त। तीन ऑप्शन आपको, आजम आजम का पीएसएल सीजन 7 हिट मिस या 50-50। आई गेस 50-50। मैं नहीं समझता कि अभी वो स्टेज पे पहुंचा है जहां पर वो हिट हो सकता है। आप देखो कि उसकी 3 पीएसएल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, राइट? पीएसएल 3, 4, 5, 6, 4 पीएसएल हो चुकी हैं उसकी, और पिछली 2 पीएसएल्स तो ये गोल्ड लेवल में खेल रहा है, पहली 2 पीएसएल्स इसने इमर्जिंग में खेली थी, और अभी तक 2 50s निकाल दें तो पिछला सीजन, बल्कि वो 2 50s भी तीसरे सीजन में आई थी, पिछला सीजन तो उसका बड़ा ऑफ कलर गया था, उसमें कोई खास, क्योंकि एक उसकी बड़ी ऑब्वियस वीकनेस है उसकी कि फास्ट बॉलिंग के खिलाफ उसके पास पूरी शॉट्स नहीं है अच्छी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ। स्पिनर को नो डाउट ही इज अ क्वालिटी प्लेयर अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग के ऊपर देखना है कि किस तरह काउंटर करता है, कितना अपने आप को इम्प्रूव करता है। और अभी ये भी देखना है इस्लामाबाद की यार 11 नंबर तक बैटिंग होती है, तो देखना है कि इसको किस स्लैब के कितने नंबर पे बैटिंग मिलती है। उनके सारे ऊपर बड़े बड़े प्लेयर अगर ये मनरो को दोबारा पिक करते हैं ड्राफ्ट में जाके, राइट टू मैच करते हैं या पिक कर इनकी, वैसे ही इनको पिक मिल जाती है। ठीक है, पॉल स्टर्लिंग भी लिया है, वो भी ओपन ही खेलता है। सही है, तो फिर देखना ये है कि इसको कहाँ पर सेटअप करते हैं। हुसैन तलत नहीं है इस दफा, तो लेट्स सी, मुझे लग रहा है कि फिर इनको 2 डाउन पे हो सकता है कि इनका सेटअप बन हुसैन जाए। तलत की बात कर लेते हैं साकिब भाई। हुसैन बिल्कुल। तलत, अच्छा हुसैन तलत, एक पहली बात तो आपका ओपिनियन क्या है एज अ प्लेयर हुसैन तलत के बारे में? यार आई लाइक हिम। हुसैन तलत का ये कि इन्हीं की तरफ से अमर्जिंग से आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता नेशनल टीम में भी गए और फिर बाहर भी निकले और फिर आना जाना लगा रहा। अब बात ये कि डोमेस्टिक तो वो अच्छी खेलता है, नो डाउट। उसका रोल पिछले साल समझ नहीं लग रही थी मुझे कि हुसैन तलत किस तरह की बैटिंग कर रहा था, क्योंकि ही वाज नॉट इवन डूइंग सम टाइम, रन बॉल भी नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा उस तरह की। अब मुझे हो सकता है उसको रोल दिया हो कि यार तुम रन बॉल खेल लो, मगर उससे रन बॉल भी नहीं हो रही थी। हालांकि वो इससे ज्यादा अगर वो तेज खेलना चाहे तो हुसैन तलत तेज भी खेल सकता है,
उसकी नेशनल T20 पिछले वाला तो बहुत अच्छा गया था, इस दफा वाला भी ओके था। कुछ इनिंग्स उसने इस दफा भी अच्छी खेली हैं। मगर हुआ ये कि इनके पास गोल्ड में जगह नहीं थी। अब उसकी कैटेगरी थी गोल्ड। गोल्ड में इनके पास जगह नहीं थी, तो इनको रिलीज करना करना था, क्योंकि उसकी जगह नहीं बन रही थी। मैंने और सीब ने भी उसको रिलीज ही किया अपनी पॉसिबल अटेंशन में। अब प्रॉब्लम ये थी, मुझे वहां से आई है कि इन्होंने वो चांस भी नहीं लिया कि ये उसको ड्राफ्ट में भेज दें और फिर सिल्वर में चल के ट्राई लें कि शायद सिल्वर में इनको मिल जाए। ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने सीधा सीधा ट्रेड कर लिया और सिर्फ उसके बदले एक सिल्वर पिक ली है। ठीक है, अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ कि राउंड 2 की पिक उनको सिर्फ एक मिल गई है। तो एक चीज तो बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है कि शायद हुसैन तलत इन प्लेइंग 11 इनकी इस दफा, इनकी प्लेइंग 11 में इसकी जगह नहीं बन रही थी, तो किसी और ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो जल्मी में मे बी जल्मी ने इस दफा इमाम को रिटेन नहीं किया, जिसकी वजह से जमीन को कुछ सोच समझ के पिक किया है। क्योंकि इस तरह का एक प्लेयर चाहिए होता है हर टीम को कि जो जिसके अराउंड आप खेल सकें। ये अगर वन डाउन पे आता है, जिस तरह लाहौर में आगा सलमान खेलता है, कराची में बाबर आजम खेलता है, जलमी में इमाम खेलता था, तो ये उस तरह का प्लेयर है बेसिकली। आपने जो साकिब तो में बात की है वो हाँ मैं एग्जैक्टली वही बोलना चाह रहा हूँ। तो पिछला मैंने मैंने जब इसको पहली बार सही तरह देखा था हुसैन तलत को खेलते हुए, अच्छा मैंने इसको नेशनल T20 में देखा था, 2 सीजन पहले की बात है। और फ्री फ्लोइंग प्लेयर, करेक्ट प्लेयर, बॉलिंग भी ठीक-ठाक कर रहा था। आई डिडन्ट इवन नो कि वो बॉलिंग भी कर सकता है। मैंने कहा यार ये बंदा यहाँ जो नज़र आ रहा है वो पीएसएल में नहीं नज़र आता है। आई वाज़ वेरी सरप्राइज्ड। फिर मैंने कहा शायद अब इसका कॉन्फिडेंस आ गया और अगले सीजन आपको लेकिन आप वाली बात मैं यही इसलिए आपसे मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा था कि मुझे 2 अलग मुख्तलिफ बिल्कुल प्लेयर नज़र आए डोमेस्टिक टूर्नामेंट में और पीएसएल में। वो लेकिन बात वही है कि यार रेहान जैसे लोग, हसन चीमा जैसे लोग, अब उनकी एक टैक्टिक्स होंगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। ऐसे तो नहीं वो प्लेयर को छोड़ देंगे कि यार तुम जो मनमानी करो। तो अगेन आई डोंट नो उसके पीछे कोई साइंस होगी, कोई लॉजिक होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लेकिन अगेन मेरा पर्सनल वो है कि आई वाज़ वेरी परप्लेक्स कि यार क्योंकि या तो बंदे को आता ही नहीं है खेलना ना, वो थोड़ा-सा टेक्निकली भी साउंड है, हिटें भी लगा सकता है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है जब नेशनल टीम में भी आया तब भी यही था, रन रेट नहीं कर पा रहा था सही, स्ट्राइक रेट उसका बहुत नीचे था। पर एनीवेज, तो अच्छा साकिब भाई इनको सिल्वर की पिक मिली है। हाँ, उसके बदले में सिर्फ सिल्वर की पिक लेगी और ये गया तो गोल्ड में ही होगा डेफिनेटली। ट्रेड हुई है तो गोल्ड में गया होगा। मगर जो उसके बदले में जो पिक मिली है, इन्होंने जो ली है वो सिर्फ सिल्वर ली है। तो यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा कंसर्न ये था। इसका मतलब है वो इस दफा इनके प्लान्स का हिस्सा ही नहीं था। अदरवाइज जो इनके प्लान्स का हिस्सा होता है उसको ये ड्राफ्ट में भेजते हैं और ड्राफ्ट में चल के दोबारा पिक करते हैं। जिस तरह जफर गोर और फिल साल्ट हमेशा ड्राफ्ट में चल के दोबारा उठा लेते हैं। तो दैट्स माय टेक ऑन दिस। मगर ये कि आई गेस दिस इज अ गुड ट्रेड फॉर जल्मी एज वेल, क्योंकि आगे अगर मलिक ने आगे से, अब शायद उसका आखिरी सीजन हो या अगला आखिरी सीजन, तो उनको किस तरह का प्लेयर चाहिए होगा। तो ये ट्रेड आज लास्ट मोमेंट पे हुई है। कल ट्रेड अनाउंस हो गई थी, मगर ये आज आखिरी दिन था, तो एक आखिरी दिन में भी एक ट्रेड हो गई है और अटेंशन से बिल्कुल पहले ही हुई थी ये। तो दैट्स इट। सो यही आज इस दफा ट्रेड्स हुई हैं, और कोई ट्रेड नहीं हुई इस दफा। तो ट्रेड में क्वेटा बारी ले गया मेरा ख्याल है। ट्रेड में कोयटा बारी ले गया। देखिए, कोयटा को अपनी टीम का बैलेंस ठीक करना है। उनकी जब रिटेंशन आएंगी, रिटेंशन में बात करेंगे। मगर ये कि बैटिंग में मुझे लग रहा है कि उन्होंने जिस तरह आजम को रिलीज करके भी अच्छा किया है, क्योंकि वन डायमेंशनल सी इनकी वो हिट एंड मिस टाइप की बन रही थी। तो उसमें एक स्टेबल जो इफ्तिखार ले गए हैं, इफ्तिखार जैसा प्लेयर जो कि कुछ भी कर सकता है। पावर हिटिंग करनी है तो पावर हिटिंग कर लेगा, उसको एंकर करना है तो एंकर कर लेगा। तो वो बड़ा अच्छा प्लेयर उनको मिल गया। साकिब भाई तो ये आखिरी बात इस पे ये है कि अब 3 क्वेटा की पिछले 2 सीजन बहुत बुरे गए। उनको एक रेडिकल चेंज लाना था। अच्छी बात ये है कि उन्होंने रेडिकल चेंज ऊपर से नहीं लाया कि कप्तान बदल दिया। ये उन्होंने ठीक नबील की जैसे हमने पहले भी तारीफ की बात की कि ये नबील ही नहीं बल्कि सारे लोग जो टीमें चला रहे हैं, जिनसे हमारी वाकफियत है, जिनसे वाकफियत नहीं भी है, वो ऑब्वियसली दे आर आल्सो लर्निंग। तो उन्होंने मुझे अच्छी बात ये लगी क्वेटा की बात अगर करें कि उन्होंने अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करी कि भाई कहाँ गलती है और उसी को फिक्स किया जाए बनिस्बत इसके कि हबड़-दबड़ करके जो है कोई बड़ा नाम पकड़ लो खाली और जो है लो फैंस को खुश कर लो। तो आई थिंक इट वाज़ अ वेरी वाइज़ ट्रेड विंडो फॉर देम। अभी
जो हमारा ड्राफ्ट होगा साकिब भाई, उसके बाद ही खैर हम लोग प्रेडिक्शंस और ये करेंगे, लेकिन सिर्फ इन प्लेयर्स को देख के ऑन पेपर लगता है कि क्वेटर ने अच्छी तैयारी की है, लेकिन अगेन इट्स वेरी अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इन द लॉन्ग टर्म। एनीवेज, यहाँ पे साकिब भाई इस एपिसोड को फिलहाल खत्म करते हैं, और हिम्मत देखते हैं हम दोनों में कितनी है। नहीं, लाहौर और कराची की रिटेंशंस के जरा शो कर लेते हैं। हाँ, लाहौर और कराची के कर लेते हैं। तो ताकि वैसे इस लाहौर और कराची के शो के लिए तो आपको कराची से खाना लाना चाहिए था हमारे। बिल्कुल, कराची में जाता रहता हूँ, गया हूँ। मैं आज तक नहीं गया हूँ, वैसे मैंने इतनी बुराइयां सुनी है कि मैं आज तक नहीं गया हूँ। और जब स्टार्ट हुआ था तो कराची अच्छा था, मगर अब वो कराची यार उस दिन कराची आउट हो भाई भी गए थे, उन्होंने भी बड़ी बुराइयां की थी। वो बस स्टार्ट हुआ था तो अच्छा था, मगर बाद में उसका सुना कि अच्छा, और सुना महंगा भी बड़ा है। ओके है। अच्छा, खैर अब तो मैं वैसे ही दूर आ गया हूँ। एनीवेज, एनीबॉडी हु डजंट नो, कराची भैया मिल्टन ओंटारियो में एक रेस्टोरेंट है नुमान एजाज साहब का, और नहीं उनके नाम वो नुमान एजाज का नहीं है। नुमान एजाज का वही है, कराची नहीं, ही है। वो लाराची नहीं, नुमान वो एजाज का लाराची लाराची है। है, लाराची, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, क्या बोल रहा हूँ मैं, लाराची मैं इसलिए तो बोला था लाहौर कराची लाराची, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं लाराची की बात कर रहा था साकिब भाई। हाँ, लाराची कराची मैं भी नहीं गया अभी तक। मैंने आपको डिस्क्लेमर सबको इसलिए दे दिया था कि अभी मेरा जो है ना जागा हुआ भी हूँ, थका हुआ, तो ऑब्वियसली ये मैंने शुरू में दे दिया था। लाराची की बात कर रहा था, आई एम सॉरी। तो लाहौर और कराची का मिलाप करके उन्होंने नाम रखा है लाराची। तो मैं सॉरी, कराची तो बहुत अच्छा है, कराची तो मैं बहुत दफा गया हूँ, लाराची आज तक नहीं गया। एनीवेज, यहाँ पे इस लाहौर लाराची और कराची पे साकिब भाई शो को खत्म करते हैं। एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रही है, हमारा मेन फोकस हमारी जो है ना ब्रेड एंड बटर पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट है। सो कीप वाचिंग, लुक एट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम साकिब भाई, अगले शो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।